Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? जोन एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को एकदम जीरो लेवल से उठाता है और जितनी उसकी पोटेंशियल है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करता है। हम लोगों का हमेशा ही यही प्रयास रहता है कि हम अच्छे से उससे मेहनत कराएं, उसे एक मेहनती, ईमानदार और मजबूत इंसान बनाए जो विषम परिस्थितियों में भी एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सके। तो इसी कारण से बच्चों ने इतना अच्छा कर रहे हैं और हर साल ये रिजल्ट बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में तो हम लोग पूरा महाराष्ट्र में छा जाएंगे। ये संकल्प के साथ हम मेहनत कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। इस सब का श्रेय बच्चों के पेरेंट्स को भी जाता है, गोंदिया में जो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी जाता है, बच्चों का मेहनत का को जाता है। सुबह लगभग 6 बजे से लेकर के रात के लगभग 12 बजे तक बच्चे हमारे सेंटर में रहते हैं और ऐसी सुविधा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश में कहीं नहीं है। जो भी है वो टेम्पररी बेसिस पे है। हमारे यहाँ ये 24 आवर चलता है और 365 डेज सभी दिन ये व्यवस्थाएं रहती है, जो कि आपको देश में कहीं नहीं मिलेगा जो करियर जोन में है। और वो एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के इस तरीके का रिजल्ट का। दिल्ली हो या बॉम्बे हो, उस पर क्या कहोगे? बिल्कुल, करियर जोन गोंदिया से जो लोग बच्चे पढ़े हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, एम्स दिल्ली ये सब जगह पढ़ रहे हैं। लोगों का ऐसा पहले मानना होता था कि मतलब छोटे मोटे सिलेक्शन तो हो जाएंगे बट बॉम्बे में, दिल्ली में ये सब जगह सिलेक्शन नहीं होगा। करियर जोन ने ये बात साबित करके दिखाया कि गोंदिया से सब संभव है। चाहे एम्स दिल्ली हो या आईआईटी बॉम्बे या आईआईसी बेंगलोर, देश का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है आज जहाँ पर करियर जोन का बच्चा नहीं पढ़ता। हर जगह करियर जोन का बच्चा पढ़ता है। हम लोग जेडबलई नीट की तैयारी करवाते हैं और आने वाले समय में फाउंडेशंस के बारे में भी प्लान कर रहे हैं। हर साल कोई संकल्प होता होगा जिस प्रकार से पिछली बार हर बच्चों को लेकर कोई जब हमने शुरुआत करे थे तब तो हमने संकल्प ये लिए थे कि गोंदिया में एक अच्छी संस्था बनाएंगे। अब धीरे धीरे हम लोगों ने विदर्भ में लगभग अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिए हैं। अब हम लोगों का सपना ये है कि हम बच्चों के रिजल्ट को इस लेवल तक जाए कि आसपास के जो 3-4 स्टेट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, एटलीस्ट इस 3 स्टेट में सबसे अच्छी क्लासेस, सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस, रियली में हार्ड वर्क करने वाली क्लासेस। कौन से जिले से यहाँ पर बच्चे यहाँ पर बालाघाट से आते हैं, सिवनी से आते हैं, यहाँ भंडारा से आते हैं, गढ़चिरौली से आते हैं। इस आसपास के लगभग समझिए कि 100-150 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे आते हैं। अब तो नागपुर वगैरह से भी बच्चे आने चालू हो गए। आप एक छोटे से गांव से आए और छोटे से गांव से आने के बाद आपने गोंदिया को क्यों चुना? नहीं, गांव छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की अपनी माइंडसेट छोटी या बड़ी होती है। हमने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ मेहनत करना चालू किए और हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि एक ऐसा इंसान बनाओ जो दूसरों के लिए ताली ना बजाए, अपने लिए ऐसा पोटेंशियल क्रिएट करे कि आपके लिए लोग ताली बजाए। और यही मेहनत हम बच्चों से करवाते हैं और इसी दृढ़ संकल्प की वजह से ये रिजल्ट है। गोंदिया के लिए आप एक पारस बन गए। सर अभी जो लड़के पास हुए हैं, जिन बच्चों का किसी कारणवश अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया, मैं उन सबको यही बोलूँगा कि हिम्मत नहीं हारना है। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, करियर जोन में पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हमसे आके मिलो। दूसरे कहीं पर भी पढ़ रहे हो तो आप हमसे आके मिल सकते हो, आप हमसे आके मिलो, हम गाइड करेंगे। आप हिम्मत मत हारो, मेहनत करना वापस कल से स्टार्ट करो। आने वाले सेकेंड सेशन में या फिर एडवांस में अपने आप को, सीईटी है, बहुत सारे ऐसे जो है समय मिलेंगे जिसमें अपने आप को आप प्रूव कर सकते हैं। तो ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सभी रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। भले ही आज खराब हुआ, हर किसी के लाइफ में कभी सफलताएं और असफलताएं मिलती है। असफलताओं से हारना नहीं चाहिए, वापस उठ खड़ा होना चाहिए और दुगनी ताकत से मेहनत करना चाहिए। जीवन में सफलताएं जरूर मिलेंगी। है हमारे पास लगभग मतलब 1000 एक बच्चे। किस प्रकार की सुविधाएं इनको आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा दी जाती है? बाहर से जो बच्चे आते हैं किस प्रकार की सुविधाएं? देखिए, करियर जोन के आसपास एक ऐसा इकोसिस्टम हो गया है, खाने का, रहने का, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, मेस का पूरी अरेंजमेंट है और पढ़ने का तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है ही। मतलब आप ये समझिए कि कोटा शहर जो है वो जैसा में व्यवस्था था वैसी व्यवस्था करियर जोन के आसपास में गोंदिया में जो है अवेलेबल है। कई बच्चे जो है पढ़ाई तो रात दिन करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो फेल होने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट तक के करते हैं। क्या सलाह देना चाहोगे ऐसे बच्चों को? मैं तो सबसे पहले उन पेरेंट्स को सलाह देना चाहूँगा
जिनके बच्चे ऐसे हैं कि पेरेंट्स को किसी भी तरीके से बच्चों के ऊपर किसी के भी कहने की वजह से मानसिक दबाव नहीं बनाना चाहिए। हर वक्त पेरेंट्स को बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए। ये सब सिचुएशंस क्रिएट ही होती है, उसमें कई सारे रोल्स होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं उन बच्चों को यही बोलूँगा, अगर कोई तरह की नेगेटिविटी है तो जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं अपने गुरु से मिलिए, उनसे शेयर करिए, जिनको भी आप मानते होंगे उनसे मिलिए, उनसे शेयर करिए, और हर समस्याओं का समाधान निकलता है। ज़िंदगी है, समस्या रहेगी और उसका समाधान भी मिलेगा। ईमानदारी से आप शेयर करिए, आपको सभी चीज़ें मिलेगी, और ऐसी तरह की कोई बातें है ही नहीं, मतलब जो है ऐसी नौबत आएगी ही नहीं जीवन में कभी। आप कौन से एग्जाम के लिए इस महीने में अपनी दाखिला ले सकते हैं? दाखिला जो है 10th एग्ज़ाम के बाद होती है, अप्रैल से मार्च के में जैसे एग्ज़ाम खत्म होते हैं उसके बाद दाखिला चालू हो जाता है। उसके लिए हमारे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं, जिन बच्चों को देना है वो दे सकते हैं और एडमिशन्स कर सकते हैं। और किस चीज़ की तैयारी की है? हाँ, ये बड़े लड़के ने भी JEE की तैयारी किया था इंजीनियरिंग करने के लिए, और ये छोटे लड़के ने भी, इसका भी जो इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग की तरफ था, इसलिए इसका एडमिशन भी हमने JEE के एग्ज़ाम के लिए करवाया। तो कैरियर जोन ही क्यों चुने आप? करियर जोन ने पहले बड़ा लड़का भी ऑलरेडी यहाँ से हो चुका था, तो यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ के टीचर्स, यहाँ का सारा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, इसलिए हमने करियर जोन का ही चूज़ किया। और अपने को लोकल गोंदिया में मिल रहा था, इसलिए और ज़्यादा प्रायोरिटी दी है इसको हमने। और बच्चों ने अच्छा किए, सभी बच्चों ने किए, मेरे भी लड़के ने किया, बाकी सभी बच्चों ने किए। सारे करियर जोन के टीम ने काफ़ी मेहनत की इसके लिए, और वाकई में सराहनीय है कि हमारे गोंदिया जिला स्थल में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट आज काम कर रहा है। और पूरे महाराष्ट्र में मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, मेरे काफ़ी जगह मेरे प्रोफेशन की वजह से विजिट्स रहते हैं, तो बहुत सारी जगह मुझे पता लगता है कि गोंदिया में क्या है, तो गोंदिया में करियर जोन है। तो जहाँ सर ने जब भी बोलते बोलते एक बात बोली थी कि हम गोंदिया को राइस सिटी के नाम से नहीं, एजुकेशन हब के नाम से जाना जाएगा, वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं, जिस दिन गोंदिया सही में एक एजुकेशन हब या एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाएगा, और रामायण के जैसे जो किरदार है राम और लक्ष्मण, बिल्कुल हुबहू वैसे ही रोहित सर यानी राम का रोल करते हैं, और रंजित सर बिल्कुल लक्ष्मण का रोल करते हैं, और दोनों का कैरेक्टर भी बिल्कुल मैचिंग है, और सबको लेके चलने की भूमिका बहुत अच्छी है उनमें। बस लड़का है यहाँ पे, तो किस एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पे आए थे और कैरियर जोन ही आपने क्यों चुना? मेरा नाम रानी शर्मा है। मेरा छोटा बेटा यश शर्मा यहाँ पर IIT की तैयारी के लिए आया है, और मेरा बड़ा बेटा जय शर्मा वो भी यहाँ पे 2 साल पहले IIT की तैयारी के लिए आया था, और उसका प्रयागराज में IIIT में सिलेक्शन हुआ है। वो वहाँ पर अभी 3rd ईयर में चल रहा है। छोटा बेटा भी अभी 99.3% से क्रैक किया है इसने भी, और मुझे उम्मीद है कि आगे ये भी IIIT या IIT में एडवांस के तहत जाएगा, और इसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय कैरियर जोन को देना चाहूँगी। बच्चों की मेहनत तो क्या नाम है आपका? भावेश चौधरी। कहाँ रहते हो आप? हम गोंदिया में ही रहना है हमारा। गोंदिया में? हाँ। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये JEE मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, कितने परसेंटाइल आए आप? मेरे अभी फ़िलहाल 96 परसेंटाइल आया है। 96 परसेंटाइल। अच्छा, आपके लिए आप ये 96% हासिल करने के लिए कितनी पढ़ाई करते थे? मैं दिन में तो हमारी क्लासेस होती थी, वहाँ पे पढ़ाई होती थी, और फिर बाद में सेल्फ स्टडी के लिए भी वहीं पे सुविधा थी, तो वहाँ पे सेल्फ स्टडी होती थी, तो हमारा दिन में लगभग 10 से 12 घंटा स्टडी में निकल जाता 10 से 12 घंटा हाँ। स्टडी में। आपने क्या क्या स्ट्रगल किया है? स्ट्रगल तो ऐसा कुछ रहा नहीं, सर से एकदम स्मूथली हो गया, लेकिन बीच में कभी पढ़ाई नहीं होती थी किसी दिन, तो उस दिन सर से अगर बात होती थी तो फिर अगले दिन से उसी जोश में चालू हो जाते थे। अच्छा, ये जो सोशल गैदरिंग, सोशल फंक्शन है, उनको आप अवॉइड करते थे या जाते थे? अवॉइड तो ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर फंक्शन में गए हो, लेकिन कुछ कुछ इसमें गए थे, अच्छा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अवॉइड ही किए जाना। अच्छा, तो अभी आपने सामने क्या सोचा है? अभी सामने तो और इम्प्रूवमेंट करने की सोची है सेकेंड अटेम्प्ट में, और एडवांस की तैयारी करेंगे अच्छे से। अच्छा, आप इस स्टडी कर रहे हो, इस स्टडी के पीछे का क्या उद्देश्य है? मतलब आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे, या समाज के लिए क्या करना चाहते हो? आप खुद के लिए पढ़ रहे हो या समाज के लिए पढ़ रहे हो, क्या उद्देश्य है आपका? ऐसा तो अभी कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन क्या देखेंगे अभी क्या होता है। बिना